हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। जम्मू के अलग अलग अस्पताल और चंडीगढ़ के अलग अलग अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है और अब तक दुखद खबर है कि 16 लोगों की मौत हो गई है। जी रूबिका। कोमल बनी रहिएगा, रिफत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, आज की बड़ी खबर यही है कि हिंदुस्तान ने जवाब दिया। जवाब किस चीज का? कि पाकिस्तान ने 15 अलग अलग शहरों में हमारे मिलिट्री आउटफिट को, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और इसीलिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। देखिए रूबिका, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जिस तरीके से आज अटैक किया गया या हम ये कहें कि रिटाइलेट किया गया और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने कई लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसमें अवंतीपोरा का भी नाम लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, अवंतीपोरा में एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां से जेट्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन दो चीजें यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल बन गया है अब वॉर में। जहां पे भी आजकल टेक्नोलॉजी होती है वहां पे कोई भी जंग जीतना आसान हो जाता है या टारगेट किसी जगह पे करना आसान हो जाता है। तो आज ये साफ हो गया कि S-400 की वजह से जितने भी ड्रोन्स वहां पे दागे गए थे, मिसाइल्स या रॉकेट्स लगाए गए थे, उनको हवा में ही नाकारा कर दिया गया, वो टारगेट्स पे नहीं लगे। और उसके बाद इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिटाइलेट किया गया और वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम का राडार है वो तबाह कर दिया गया लाहौर। जिस तरीके से प्रेस नोट आ गया और साफ ये चीजें लिखी गई हैं उसमें। जो दर्शक हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा होता है, जब कोई भी मुल्क मिसाइल से हमला करता है या रॉकेट से, तो वो ऑटोमेटिकली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको इंटरसेप्ट करता है मिसाइल और रॉकेट से। यानी वहां का मिसाइल से ही गिराया जाता है, ड्रोन मिसाइल रॉकेट से गिराया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि S-400 का पूरी तरह से अब टेस्ट हो गया, यानी S-400 की ताकत आजमाई गई और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है इस चीज का पता लग गया। वरना देखिए, एक भी अगर धमाका होता पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें अवंतीपुरा का जिक्र है, इसमें श्रीनगर का जिक्र है, इसमें पठानकोट का जिक्र है, इसमें पुंछ का जिक्र है, इसमें बकायदा आप यहाँ गुजरात की तरफ आ जाइए, उसका तक जिक्र है। तो ऐसे में एक भी धमाका होता तो आप समझ सकते हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोपोर से। अमित, अब इसे क्या कहा जाए? भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपने हमारे किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर इसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने वही किया था जिसकी उम्मीद हमें भी थी, आशंका नहीं, हम जानते थे कि ये करेगा और वो कर दिखाया है। कुल मिलाकर अब ये मान सकते हैं कि युद्ध की वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सके। जी बिल्कुल, और जिस दक्षता के साथ इस सिस्टम को इंटरसेप्ट किया गया है, जैसे इसको खराब किया गया है, उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी टेक्निकल रूप से ये इक्विप्ड होगा। और भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, इजराइल, अमेरिका और संभवतः रशिया के बाद ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। और यह पूरी दुनिया के लिए संदेश भी है कि अगर किसी ने भारत के ऊपर आंख दिखाने की कोशिश की, और खासकर पाकिस्तान, तो उसको ऐसे ही जवाब मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान की अगर कोशिश देखिए कि लगातार वह फायरिंग कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग कर रहा था, उसके बाद अब उसने भारत के महत्वपूर्ण लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। हम इस वक्त सोपोर में है, थोड़ी दूर अवंतीपुरा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय यूनियन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। हिंदुस्तान वही तो कर रहा था। हिंदुस्तान में पहलगाम में मारे गए 25 हिंदुस्तानी नागरिक, एक नेपाली नागरिक, उसकी जान जाने का बदला ही तो लिया आतंकियों को नेस्तनाबूद करके। और अब EU की तरफ से, यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से कह दिया है कि आतंकवाद को नहीं जायज ठहराया जा सकता है। हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। ये अमित बड़ी खबर है। एक के बाद एक मुल्क ओपनली हिंदुस्तान का समर्थन करते हुए अब नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए पहले भारत के पहलगाम हमले के ऊपर जो है अमेरिका का भी बयान आया था, इजराइल का भी बयान आता। अब यूरोपियन यूनियन जिसका भी पाकिस्तान हिमाकत करता है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान के वह समर्थन में, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने समझी, यह पूरी परिस्थिति को समझा और उसके बाद निंदा करना, और एक साथ इस यूनियन में कई देश हैं, तो यह दिखाता कि भारत की इस वैश्विक परिस्थिति को कैसे वैश्विक जो समुदाय है वह समझ रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान जो कि पहले अपना रोना रोता था कि वह एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है और बिना सोचे समझे उसके ऊपर निशाना बनाया जा रहा, अब उसकी पोल खुल चुकी है और यूरोपीय यूनियन जैसा सशक्त धड़ा जब भारत के हितों की चिंता करता है और वैश्विक समुदाय पर जब उठाता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक भारत का केस पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्ट्रांग नहीं है बल्कि प्रूव्ड है। जी और बिल्कुल, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो लगभग 40 ऊपर मुल्क हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एक साथ खड़े होकर आज हिंदुस्तान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते, और कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, उसको पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा कर सके। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी मिसाइल सिस्टम को अब एक्टिव कर दिया गया है और एक के बाद एक जो हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम से हमले को रोका गया, और वो कौन सा एंटी मिसाइल सिस्टम है? वो है S-400। उधर पंजाब के अमृतसर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, यही है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आपको एक धमाका आकाश में नजर आ रहा होगा। यही वो धमाका है जहां पर आप समझते हैं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, एक्टिवेटेड मोड में है, और जैसे ही उसे दूर से आती हुई मिसाइल दिखती है, और दूर कैसे 400 किलोमीटर दूरी से ये S-400 पता लगा सकता है कि मिसाइल जो है या ड्रोन जो है आ रही है। विदेश मंत्रालय से नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर रहे हैं। नीरज, इस वक्त क्या आपके पास अपडेट आ रहे हैं? सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हाँ, हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। देखिए, बिल्कुल कई 15 से अधिक सैन्य ठिकानों का जिक्र किया जहां पहुंचने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। और अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधिकारिक कह सकते हैं कि एस्केलेशन तो बढ़ गया है, लड़ाई की शक्ल ले चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक नाम हम आपको बताना चाहेंगे जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के कपूरथला, जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नार, फलोदी, उत्तराई और भुज में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। ये शहर लगातार हम बता रहे हैं, ये 15 शहर है। हमारे साथ संदीप बोल भी जुड़ चुके हैं। संदीप, अब इसे कैसे देखा जाए? आप डिफेंस लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। उधर देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो जो भी पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैचेस हैं वो रावलपिंडी ग्राउंड के बजाय कराची में करवाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रावलपिंडी में अब से कुछ देर पहले धमाके की खबर आई थी और अब पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस अब कराची में होंगे, रावलपिंडी में नहीं। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यहाँ रावलपिंडी से शिफ्ट हो रहे हैं मैच कराची में। भारी नुकसान यहाँ रावलपिंडी में हो रहा है, लेकिन राइट नाउ हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहेगी कि इन सब को कैसे देखा जाए। क्या ये युद्ध है या फिर अब ये नए जमाने का युद्ध है? हम जानते हैं कि कब क्या करना है। तुम आओ, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, बट नॉट कन्वेंशनल वॉर। बिल्कुल रूबिका, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये नए युग का युद्ध है और इसमें ट्रेडिशनल युद्धों को तरीके को छोड़कर अब नए तकनीक के युद्ध की लड़ाई लड़ी जा रही है। और खास बात यह है कि हमने जिस तरीके से लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, आखिर एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो अपने एरियल सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाया। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या तैयारी है।
हमने अंदर घुस के जो है उसको मारा और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चीन का ये सिस्टम है जिसको कि बड़े जोर शोर से पाकिस्तान को बेचा गया था, लेकिन अब वो इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि उनके जो अटैक्स हुए थे उनको कैसे फॉइल किया गया, कैसे पता लगाया गया। भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने जितने भी ऐसे लोकेशन है, यानी कि पूरे बॉर्डर के एरिया में जितने भी सर्विलांस रडार है, एयर डिफेंस रडार है, उनको एक साथ एक जगह जोड़ दिया। यानी कि उस योजना को नाम दिया गया था कि आकाश तीर, जिसमें भारत के बॉर्डर में जितने भी ऐसे रडार सिस्टम है उनको एक साथ जोड़ दिया और उसका डाटा जो है वो एक साथ आने लगा। और यही वजह है कि पूरे के पूरे बॉर्डर में जिस तरीके से पंजाब से लेकर राजस्थान तक के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, ये एक भी स्ट्राइक इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि हमारा जो ग्रिड था वो बहुत जबरदस्त था। ये ग्रिड इतना जबरदस्त ग्रिड था कि कोई भी डार्क स्पॉट जो है वो नहीं छूटा और हर एक एयरक्राफ्ट या जो एरियल टारगेट बता देना चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत करने की कोशिश की गई उसे हमने खत्म कर दिया सिरे से। ड्रोन हमलों को 100% अनसक्सेसफुल बनाया गया है। पाकिस्तान चाहता था कि रात को हिंदुस्तान के सैन्य ठिकाने दहल जाए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जितनी भी मिसाइलें, जितनी भी ड्रोन्स हमारी तरफ दागे गए थे, उन सबको S-400 सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। ये न्यूज़ 18 इंडिया के पास देखिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आकाश में एक रोशनी, तेज रोशनी सी दिखती है और अचानक वो गायब हो जाती है। वो कैसे? एक बीच में आपको हल्का सा झटका दिखा होगा। वो झटका क्या था? S-400 की तरफ से वो जिन टारगेट्स के साथ एंगेज होता है उनको हवा में ही खत्म कर देता है। संदीप और विस्तृत इस पर जानकारी देंगे। संदीप, S-400 का टेस्ट हो गया और ये तो गजब का सक्सेसफुल। बिल्कुल, देखिए S-400 जो है हमने रूस से लिया। रूस ने इस तरीके का इक्विपमेंट दिया। इसकी रेंज इसके नंबर के हिसाब से पता लग रही है S-400 यानी कि 400 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, सटीक मार कर सकता है। लेकिन इसका जो रडार है वो 500 किलोमीटर से आने वाले किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और एक साथ नहीं, मल्टीपल टारगेट को वो एक साथ पकड़ सकता है और उसके बाद ये आसानी से लॉन्च होके अपनी सीमा में आए बिना ही वो किसी भी दुश्मन के निशाने को उसको खत्म कर सकता है। ये इसकी खासियत है। और हम भारत ने जो है 5 यूनिट रूस से लिया है, लेकिन उसको पहली बार इस्तेमाल में लाया गया। हालांकि इसकी एक यूनिट जो है इसी तरफ पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए रखी गई थी और उसका इस्तेमाल हुआ और ये इतना सटीक रहा और हम लोगों ने अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखा इसका बहुत यूज हुआ। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको खत्म किया गया उसको HQ-9 बोला जाता है और वो सिस्टम जो है S-300 यानी कि रूस का जो S-300 वेपन सिस्टम है उसकी एक कॉपी है जो उसके पास है, जिसका इस्तेमाल वो अपने एरियल सिक्योरिटी के लिए करता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो अपने एरियल सिक्योरिटी को सक्सेसफुली नहीं कर पाया, खुद की रक्षा नहीं कर पाया, तो वो अपने बाकी एरिया की क्या रक्षा करेगा। तो इस वक्त जो ये सक्सेसफुल जो थ्रॉट किया है, यानी कि हमने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। और आप बात कर रहे हैं, खबर मिल रही है पूरे पाकिस्तान में सायरन ही बज रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सायरन बज रहे हैं। आज सुबह आपने सुना कराची में धमाका हुआ, फिर खबर आई कि रावलपिंडी में धमाका हुआ, फिर खबर आई कि ऐसे बहुत से बड़े शहर हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं। ये पता नहीं कौन है, अननोन धमाके किए चला जा रहा है। सबसे पहले लाहौर से खबर आई और अब ये जानकारी मिल रही है कि लाहौर में ही एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया है हिंदुस्तान द्वारा। नीरज हमें बुला रहे हैं। नीरज, क्या खबर? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है रूबिका। अभी जानकारी मिली है कि हो सकता है डिफेंस मंत्रालय की तरफ से पूरी जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से सबके सामने रख रही है। हो सकता है एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज सरकार की तरफ से किया जाए। इस बात की आसार है कि विदेश मंत्रालय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि कल के हमले के बाद, यानी बीती रात की आपसी लड़ाई के बाद भारत ने जिन मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक को निष्प्रभावी किया है, उन्हें नष्ट किया, लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा है कि LOC के आसपास न जाएं।
इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी न जाएं। जो लोग भी पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की यात्रा से बचे, तो अपने नागरिकों को ऐसा तो नीरज इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है सरकार की तरफ से, और उधर कोमल के पास भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। कोमल, बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे एलओसी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जी बिल्कुल रूबिका, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो जम्मू संभाग का इंटरनेशनल बॉर्डर है और पुंछ राजौरी का जो एलओसी इलाका है, चारों तरफ से बता दें कि निर्देश दिए गए हैं जवानों को कि अब वो फुट पेट्रोलिंग बंद कर दे और हाई अलर्ट पर कर दिया है। और ये भी कहा गया है कि बख्तरबंद गाड़ियों में ही सिर्फ जवान पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि अब उनका मकसद है कि हमारे जवान जो फुट पेट्रोलिंग इन्हीं रास्तों पे कर रहे हैं, चप्पा चप्पे पे नजर उन्होंने रखी है। सिविलियन लोगों को बचाने की भी वो जो तैयारी पुलिस कर रही है, क्योंकि कल जब पुंछ के हालात खराब हुए थे तो पुंछ पे हर चप्पे पे, हर गली चौराहे पर हमने सुरक्षा बलों को देखा। अब वो ऐसे में कहीं स्नाइपर से भी हमला करने की कोशिश न करें। यही आप देखिए, मौसम का मिजाज बदल गया है, कोहरा घना है और मौसम खराब है, बारिश मूसलाधार यहाँ पर होती रही है। तो ऐसे में मूसलाधार बारिश के चलते जो है कोशिश ये है कि कहीं से वो इस तरह के का हमला न करें। रोक के आपको एक बार दर्शकों को बता दूं, कुछ ही देर में MEA की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है, ताकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया जा सके कि इस वक्त हम कहां खड़े हैं, व्हाट इज आवर पोजीशन। क्योंकि पाकिस्तान को हम कह चुके हैं कि हमने जो आपके ऊपर नहीं, आपके आतंकी ठिकानों पर जो अटैक किया है वो प्रोपोर्शनेट था, बहुत ही नपा तुला था। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लेकिन आपने वही किया जिसका हमें डर था। आपने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की 7 और 8 की दरमियानी रात, और S-400 से हमने उन सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, चाहे वो मिसाइल्स के हो, चाहे वो ड्रोन के हो। और उसका एक जो उदाहरण है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हुआ। और ये आप देखिए S-400 का पलटवार आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, संदीप बताएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम संदीप सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, खासकर ऐसे वक्त पर जब आप मिसाइल अटैक को डील कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान का लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो नेस्तनाबूद है। बिल्कुल, देखिए लाहौर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने एक सिस्टम लगाया था। ये सिस्टम खरीद की गई थी चीन की तरफ से, जिसको HQ-9 बोला जाता है। ये S-300 जो कि रूस के S-300 का एक कॉपी है, और उसको जो है यहाँ पे तैनात किया गया था। लेकिन हालात ये हुए कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सका। खास बात यह है कि जो कल स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक में भारत ने जिस तरीके से उसको खत्म किया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि फ्री हैंड दिया गया था रडार और ADS सिस्टम्स को, कि अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई एरियल ऑब्जेक्ट भारतीय सीमा के अंदर घुसता है तो आपके पास पूरी फ्रीडम है उसको एंगेज करने की, क्योंकि इस वक्त फ्लाइंग नहीं हो रही है। रडार में जो है अलग अलग तरीके की सिचुएशन नजर आती है, अवेयरनेस होती है, और उस रडार में ये नजर आता है कि अगर फ्रेंडली जो एयरक्राफ्ट है या कोई भी जो उड़ान भरने वाला कोई भी ऐसा एरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो है ग्रीन कलर का शो करता है, दुश्मन जो है वो रेड कलर में दिखाई देता है। लेकिन जिसका वो सिस्टम, वो एक कोड होता है, वो कोड अगर नहीं हुआ तो रडार पे पर्पल कलर का। बिल्कुल संदीप बोल, मैं वापस लौटूंगा आपको। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, देश की हिफाजत में तैनात भारतीय वायुसेना ने बीती रात बड़ा एक्शन लिया है। S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन टारगेट्स को गिरा दिया गया जो भारत की जो बॉर्डर्स है, सीमाएं हैं, उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ऑपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया, लेकिन वायुसेना के रडार और डिफेंस सिस्टम ने वक्त रहते खतरे को भांपा, उसकी पहचान की और फौरन जवाबी कार्रवाई की। एक एक करके तमाम टारगेट्स को सफलतापूर्वक ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के हर एक जो हमले हैं उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो नापाक मंसूबे थे पाकिस्तान के, उनको ढेर कर दिया गया। 15 सैन्य ठिकाने भारत के जहां पर हमला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की, जुर्रत पाकिस्तान ने की, लेकिन इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है भारत ने। हालांकि भारत की तरफ से साफ यह कहा गया था कि हमारा जो टारगेट एकदम फोकस्ड है, नपातुला होगा और नॉन एस्केलेटरी होगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने यह हरकत की
तो उसको माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अमन हमारे साथ। अमन, देखिए, भारत को छेड़ने की जुर्रत की पाकिस्तान ने, तो उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से। देखिए, मैं पंकज इसको एक बार तफसील से इसको समझ लीजिए हुआ क्या। ये प्रेस रिलीज जो है भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, ये वो प्रेस रिलीज जिसमें सिलसिलेवार तरीके से आप समझ पाएंगे कि असल में हुआ क्या है। इसमें जो लिखा गया है वो मैं पढ़ रहा हूं कि भारत की कार्रवाई जो जवाब बहुत ही फोकस था, नपा हुआ था, नॉन एस्केलेटरी था। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 मई 2025 इंडिया कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स एज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। आगे लिखा गया हमने सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया, यानी कि हमने जो है सिविलियंस को और सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया था, इसमें लिखा गया है। फिर कल रात क्या हुआ, जब हमने आतंकियों पर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। ये देखिए, इसमें यह लिखा गया है कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। उत्तर और पश्चिमी भारत के अवंतीपुरा, इसमें मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा गया अवंतीपुरा में जो है हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल फालोदी, उत्तरलाई और भुज, यानी कि उस तरह से इन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये नाकाम रहा पूरी तरह से हमला। इसमें जो लिखा गया है ये हमला नाकाम रहा क्योंकि S-400 से हमने उस तमाम मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। यहां तक आप समझ गए। फिर आगे हुआ ये, फिर भारत ने पहले बोल दिया था साहब कि अगर आपने कुछ किया तो ऐसा जवाब देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। फिर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और इसमें लिखा गया, जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा गया इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर के फिर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि उसको तबाह कर दिया गया। आगे लिखा गया कि पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि LOC पार से अभी भी पाकिस्तान लगातार जो है मोटार्स और हैवी शेलिंग वहां से कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। बिल्कुल, 16 मैं लौटूंगा अमन चोपड़ा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत जुड़ रहे। रिफत, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये सारा एक्शन हुआ है, LOC पे अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी की मूवमेंट जो है उसको काफ़ी जगहों पे कहा गया है कि वो रिस्ट्रिक्ट की जाए, बंकर्स का इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि एस्केलेशन और बढ़ सके। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कल अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कल ये कहा जा सकता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हो गया, यानी S-4 का टेस्ट जो है वो हो गया कल। जिस तरीके से ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, मिसाइल से हमले करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने उसका भी रिटालिएशन किया। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस नोट आ गया और उसमें ये सब चीज़ें साफ लिखी हैं कि सीक्वेंस के हिसाब से कब क्या हुआ। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन बता रहे थे कि 7 से 8 की दरमियानी रात के दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई काफी जगहों पे, उसमें कश्मीर का अवंतीपोरा भी लिखा है खास तौर से। रिफत, एक चीज बताइए, जो इलाके हैं, क्योंकि आप वहीं पर हैं, जैसे अवंतीपुरा है, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, रिफत, ये अगर इलाकों पर पाकिस्तान मिसाइल गिराना चाहता था, ये जालंधर पर, ये जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, इन इलाकों पर ये जो भारत सरकार बता रही है, इन इलाकों पर पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक करना चाह रहा था, मिसाइल गिराना चाह रहा था। ये सारे इलाके तो रिहायशी इलाके, ये जो इलाके अवंतीपुरा, जब हम मुझे याद है पहलगाम के रास्ते में तब अवंतीपुरा वहां पर आया था, ये सारे इलाके तो फिर रिहायशी। इनको नाकाम हमला, क्योंकि S-400 ने उन मिसाइलों को नेस्तो नाबूद किया, तबाह किया, ये तो सारे रिहायशी इलाके हैं। अमन, ये जरूरी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि अवंतीपोरा चूंकि लिखा है, अवंतीपोरा में एयरफोर्स का एयरफील्ड भी है जहां से जेट्स ऑपरेट होते हैं। हो सकता है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने की कोशिश की गई हो, जिसे विफल कर दिया गया है। क्योंकि जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, चूंकि राडार से पता चल पाता है कि क्या दुश्मन का कोई हमला है, जो ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से मिसाइल या रॉकेट दागे जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ऑटो एक्टिवेट हो जाता है और जो दुश्मन की हरकत होती है उसे नाकाम किया जाता है, हवा में ही उसे नाकारा किया जाता है। क्योंकि
काफी जगहों पे मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं, उसका मतलब है कि मिसाइल्स भी वहां से दागे गए हैं और ड्रोन से भी हमले करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और यहां पर हम बता दें रिफत की S-400, चूंकि उसका जिक्र लगातार हो रहा है, तो S-400 कितना शक्तिशाली है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हवा के जरिए ये अटैक को रोकता है और ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में पूरी तरह से कारगर है। 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक करता है। टारगेट हिट करने के लिए 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया और दुनिया का बेहद अति मॉडर्न जो है ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, और इसकी गिनती होती है दुनिया में टॉप पर, तो जिससे ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त नीरज भी है। नीरज, जरा अपडेट दीजिए, विदेश मंत्रालय के हवाले से क्या खबर, हम कहां खड़े हैं, उस बारे में जरा अपडेट दीजिए। देखिए पंकज, विदेश मंत्रालय लगातार जो घटनाक्रम है उस पर तो नजर रखे हुए, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल प्रेस वार्ता जब की थी तो आपको याद होगा, आपने भी देखा था, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि जैसे ही डेवलपमेंट होगा, इवॉल्विंग सिचुएशन है, बताया जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है अभी अपने सूत्रों से कि हो सकता है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो एक आधिकारिक जानकारी आ गई है जिसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी प्रेस वार्ता हो और तमाम जो अभी घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आज सुबह जो हमने लाहौर की तस्वीरें दिखी थी, अब पता चल रहा है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम के बर्बाद होने का जिक्र रक्षा मंत्रालय के रिलीज में किया गया है वो उसी के बारे में कह रहा था। और आज जब लाहौर में अफरा तफरी मची उसी वक्त की बात की जा रही थी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर, देखिए एक आज डेवलपमेंट बताया, आज जब ईरान के प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे थे तो अपनी कार्रवाई के बारे में भी बता रहे थे कि ये टेरर। बिल्कुल नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर जनरल ए के शिवाज हमारे साथ जुड़ गए। शिवाज साहब, जरा आप समझाइए, अब क्या ये युद्ध है, साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जो नाकाम मंसूबे थे उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर रख दिया भारत ने और अब ये युद्ध जैसे हालात हैं, ये मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल, देखो पंकज, सच्चाई यह है कि जो भारत ने हमला किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिस्ट के थे उनको बर्बाद किया था, जो 9 के 9 बर्बाद कर दिए थे और 22 मिसाइलें फायर हुई थी और वो प्रिसिशन फायरिंग थी, वो नॉन एस्केलेटरी थी, वो किसी सिविलियन टारगेट पे नहीं थी, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं थी, वो बिल्कुल आतंकवादियों का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बर्बाद किया। मगर अब पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि हम चाहते थे कि भाई ये अभी इसके डीएस्केलेट हो जाए, भारत नहीं बनाना चाहता, मगर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। उसने हमारे 15 जो एक प्रकार सिटीज हैं, वो मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी हैं, अवंतीपुर से लेके और साउथ तक काफी सिटीज को उन्हें टारगेट किया, मगर वो ये भूल गए कि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड है, वो 600 किलोमीटर दूर टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और 400 किलोमीटर के बाद उसको वो मार देता है। तो जितने भी ड्रोन उन्होंने दागे और मिसाइलें दागी थी उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। मेजर जनरल, मैं आपके पास लौटूंगा, इस बीच बड़ी खबर दे दें आपको, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाका या पाकिस्तान की तरफ से किए गए नापाक हमलों के खिलाफ अब लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग भी लोगों ने की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बारिश हो चाहे पाकिस्तान की नापाक कोशिश, इनको हारने नहीं देगी। सर, आपका नाम क्या है? वरुण चंदन मेरा नाम है और मैं रजौरी डन्नीदार का निवासी हूं और सबसे पहले भारतीय हूं। वरुण जी, ये जो नापाक हरकत हुई है, पाकिस्तान फौज से लड़ने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन स्थानीय लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। मैडम, कायर पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान की कायराना हरकत, ये रजौरी पुंछ के लोगों के लिए नई बात नहीं है। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतें कभी भी बीच बीच में छुटपुट करता रहता था। पाकिस्तान में बैठे ये जो एजेंट हैं उन तक ये हमारी खबर पहुंच जाए कि यहाँ का बच्चा यहाँ का प्रत्येक भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसी तरह की ये जो स्ट्राइक्स हैं, किसी तरह की ये जो हमले हैं, ये हमें डरा नहीं सकते, ये हमें दबा नहीं सकते। बहुत जोश है, तिरंगे में लेकर आप मूसलाधार बारिश में खड़े हैं, भारत के साथ हैं। पाकिस्तान को किस तरीके का जवाब आप देना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे, भारतीय सेना को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
और ये जो नापाक हरकत करता है पाकिस्तान हर बार, ये हम लोग यहाँ के हर झेल रहे हैं पिछले कई साल से, तो ये सब रुकना चाहिए। मैं तो भारतीय सेना को यही बोलना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ कि ये दिल्ली का काम इनका है, इनको एक ही बार मुंह तोड़ जवाब दो, पीओजे के ले लो और पाकिस्तान का नक्शा ही दुनिया से साफ कर दो। और सिर्फ एक बार जवाब दो, ये साफ पुंछ के लोगों का कहना है। मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, पुंछ की तस्वीरें अभी आपके जरिए हम देखने की कोशिश कर रहे थे, जरा बताइए जो बॉर्डर के इलाके हैं जम्मू से लगे हुए, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए पंकज, पहले तो एक दुखद खबर थी कि यहाँ पर उन लोगों की जानें चली गई जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी फौज के साथ लड़ाई लड़ने की, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सिविलियन को निशाना बनाया। और यही नहीं, इतना ज्यादा दुखद मंजर देखने के बाद, जो कल से ही हम भावुक तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम खुद यहाँ पर इतना इमोशनल हो रहे थे उन सब चीजों को, उन सब दृश्यों को देखकर, लेकिन हौसले यहाँ पर लोगों के बुलंद है, यहाँ पर साहस इतना ज्यादा है। लोगों ने कहा कि अपनी जान भी देने को हम लोग तैयार हैं। मैं लौटता हूं कोमल आपके पास, बता दें आप, पाकिस्तानी बंदरगाहों पर, जिनके पोर्ट से भारत के हमले का खौफ वहां पर दिखाई दे रहा है, बंदरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी सभी नौकाओं के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी जो मछली पकड़ने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी नौकाओं के परमिट रद्द कर दिए हैं। पूरी तरह से खलबली मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, पोर्ट्स में भारत के हमले का खौफ, डर साफ देखा जा सकता है। अमन, हमने यहां की बात कर ली, किस तरह से भारत में तैयारी करके रखी गई है, लेकिन वहां का क्या हाल है, क्या अपडेट वहां से आ रहे हैं को लेकर? बस एक ही चीज कही जा रही है कि वही हुआ जिसका डर था। दरअसल पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। अजीत डोवल और सरकार की तरफ से बार बार ये क्लियर किया गया था कि भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। ये जो प्रेस रिलीज आई है इसमें भी यही लिखा गया कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाह रहा। इसमें लिखा है वी नेवर वांटेड टू एस्केलेट, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे। अजीत डोवल की तरफ से भी यही कहा गया था, विदेश मंत्री की तरफ से भी यही कहा गया था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने टेरर आउटफिट्स पर स्ट्राइक की है। अब अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर हम रुकेंगे नहीं, और यही वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं, संभवतः अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा है। पाकिस्तान अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ना चाह रहा है। इसीलिए इस रिलीज का जो मतलब है वो है वी आर एट वॉर, मतलब ये युद्ध की शुरुआत है, वाकई में है, शुरू हो चुका है। जिस तरह से S-400 का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया गया, पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के मिलिट्री, देखिए इस चीज को समझिए, मिलिट्री। अब ऑपरेशन सिंधु 2.1 में हुआ क्या ही देखिए आपके सामने, भारत ने पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम किया। किस तरह से शुरू हुआ, S-400 सुदर्शन चक्र ने सभी मिसाइल ड्रोन अटैक नाकाम किए। हार्पी ड्रोन से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे पाकिस्तान में हवाई सायरन, कराची, रावलपिंडी, लाहौर में कई जगह धमाके हुए हैं। मतलब पाकिस्तान पछताएगा। पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री डरे हुए थे, आंसू थे उनकी आंखों में, वो घबराए हुए थे, वो लगातार कह रहे थे कि आई विल रैप इट अप। अब पाकिस्तान रैप होगा। जी हां, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे थे आई विल रैप इट अप, अब मेरे ख्याल से भारत रैप इट अप करेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, तो आगाज उन्होंने किया है, अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। बता दें आपको, भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल वहां की संसद में ही रोने लग गए, जिसका जिक्र अभी अमन चोपड़ा कर रहे थे मेरे सहयोगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें जो MP है, सांसद है ताहिर इकबाल, फूट फूट कर रोता नजर आया। जरा देखिए आप, सफेद रंग की दाढ़ी, आंखों से निकलते हुए आंसू। जो तूने हमें अता किया है और अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। चले थे युद्ध, आप देखिए MP हैं, सांसद है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अमन, 3 मिनट पहले की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है। PM ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से कहा है कि अपनी मिनिस्ट्री के ऑपरेशंस का विस्तार से रिव्यू करें, जो जरूरी सिस्टम है हर समय तैयार रहें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। लगातार पूरा जो घटनाक्रम है उस पर अमन प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पूरा ऑपरेशन किया गया था, ये जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था वो भी प्रधानमंत्री की निगरानी में हुआ था, पूरी तरह से मॉनिटर उनकी तरफ से किया गया था। और उसके बाद अभी ये खबर है कि भारत के जितने भी मंत्रालयों में जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, क्योंकि हर तरह से भारत जो है इस वक्त वॉर जैसी सिचुएशन में है। ये
और पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच रद्द कर दिए गए हैं। धमाका, और बड़ी खबर है ये, रावलपिंडी में स्टेडियम को बड़ा नुकसान, जो ड्रोन से धमाका हुआ वो रावलपिंडी स्टेडियम में बड़ा नुकसान हुआ है। और अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पीएसएल के मैच जो है वो रद्द रावलपिंडी में, उसको संभवतः शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट भी कहा, कराची में धमाका, लाहौर में धमाका, रावलपिंडी में धमाका, हर जगह धमाका। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच रद्द हो गए हैं। धमाके में रावलपिंडी के स्टेडियम को भारी नुकसान हुआ है। और यह खबर यह भी आ रही है अमन, कई सारे विदेशी फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो खेलना नहीं चाहते हैं, अब वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं। मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आसमानी बिजली गिरी है ये कहा जा रहा है। आप देखिए कैसे वो पाकिस्तानी जो नागरिक है बता रहा है कि कितना बुरा हाल इस वक्त अलग अलग शहरों में, क्या लाहौर, क्या कराची, क्या रावलपिंडी। इस बीच आपको बता दें भारतीय सेना ने बीती रात दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए हापी ड्रोन इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में हापी ड्रोन्स ने दुश्मन के रडार सिस्टम को लोकेट किया और पूरी तरह से उसे निष्क्रिय कर दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे। रिफत, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं आसमानी ड्रोन गिरने की इंफॉर्मेशन इन्हें मिली और ये ड्रोन जो है आपको मालूम है कि ये रिटाइलेशन था उस अटैक का जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया 15 लोकेशंस में, जिसमें अवंतीपोरा भी शामिल था और जम्मू कश्मीर की कुछ और लोकेशंस भी शामिल थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अब ये कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि फुल स्केल वॉर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब एस्केलेशन बढ़ गई है और पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया कि यहाँ कई 15 शहरों को टारगेट किया जाए, उसको विफल किया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ें सब क्लियर कर दी हैं। तो ऐसे में हो सकता है फिर से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाए या वहाँ की तरफ से जो F-16 है उनके पास, उनको आजमाया जाए या बाकी जितने भी उनके पास वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर जनरल AK शिवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल शिवाज, आपसे मैं समझना चाहूंगा जरा, आप ये बताइए कि अब ये किस तरह की स्थिति है? इतना लंबा आपको अनुभव है, इतने सारे युद्ध आपने लड़े, आप जरा बताइए अब आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? देखो, एक बात तो समझ आ गई, पाकिस्तान को किसी हालात खराब है, क्योंकि उन्होंने कुछ कोशिश की ड्रोन भेजने की, ड्रोन्स को हमने बिल्कुल मार दिया, मिसाइल को भी हमने उसको एक प्रकार बिल्कुल नाकारा कर दिया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम अभी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। तो ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। अब मुझे लगता है अगर पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता है और पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता है तो फिर ये लड़ाई जो है ये मुझे लगता है भारत इसका जवाब देगा और हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। मगर और जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाए उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप कर दिया था अटैक का, लेकिन S-400 सुदर्शन ने उस प्लान को विफल कर दिया है। लेकिन वो जगह कौन कौन सी थी? पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स का उपयोग करके अवंतीपुरा में, श्रीनगर में, जम्मू में, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला में, जालंधर में, लुधियाना में, आदमपुर में, बठिंडा में, चंडीगढ़ में, फलोदी में, उत्तर लाई में, भुज में, उत्तर और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का ठान लिया था, प्रयास किया था, लेकिन इन सब को निगेट कर दिया गया, इस एस्केलेशन को, इन सब को सिरे से जिसे कहते हैं ना उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, क्योंकि वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का
कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब ये एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर आक्रमण मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो युद्ध जो कल तक ये कहा जा रहा था कि युद्ध की तरह की सिचुएशन है, युद्ध के तरह के हालात है, नहीं, अब हम कह सकते हैं कि हम युद्ध में हैं। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हिंदुस्तान को तबाह करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान का टारगेट था। अगर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं किया गया होता तो ये टारगेट करके हमारे उन 15 शहरों को निशाना पाकिस्तान की फौज बना सकती थी। अभी मैंने आपको बताया वो कौन कौन से इलाके थे। श्रीनगर से चालू हो जाइए और आप यहां उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंच जाइए। यहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था कि यहां दहला दिया जाए धमाकों से। अमित हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करता है। अमीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमीश, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब इट्स नॉट वॉर लाइक सिचुएशन, वी आर एक्चुअली इन ये बात लगातार हम कह रहे हैं कि ये युद्ध ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 16 हिंदुस्तानियों की जान ली, 5 उसमें बच्चे भी थे, एक गुरुद्वारा भी शामिल था। लेकिन मैं फिर बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपने काल को इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारतीय सेना इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान गलती से रिटेलिएट करे और भारतीय सेना जवाब दे। आप देखिए, इसीलिए लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से शमशान में तब्दील कर दिया है भारत ने। इसलिए करा है तब्दील क्योंकि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री टारगेट्स को करा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करा है और 15 शहरों को उसके साथ टारगेट किया है। 1971 में क्या हुआ था? अगर हम 1971 में जाएंगे तो उसी तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 1971 के बाद ये पहली बार है, करीब 54 साल बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं। लेकिन ये वॉरफेयर हाइब्रिड है, ये वॉरफेयर डिफरेंट है। 71 का वॉरफेयर डिफरेंट था, लेकिन ये वॉरफेयर डिफरेंट है। इसलिए लाहौर में आज का भारत की कार्रवाई अपनी आत्म सुरक्षा में कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के कॉमन नागरिकों को टारगेट करने का प्रयास किया, हमारी आर्मी जो इक्विपमेंट्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको टारगेट करने का प्रयास किया, जिसको भारत ने धराशायी किया। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही है। ये भारत की सुपरियॉरिटी जो है खास तौर पर आर्म्स एंड एम्युनिशन में वो बता रही है, भारत की टेक्नोलॉजी को बता रही है, किस तरह से S-400 से पलटवार किया गया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को फिर तबाह किया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में, मैसिव स्टोरी, बिगेस्ट स्टोरी एवर। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही नहीं कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो जारी है। वो ऑपरेशन सिंदूर वही था जो भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। इंडिया इज एट वॉर, भारत जंग में है, युद्ध में है। रूबिका, मैं आपका रुख करता हूं और मेरे साथ अमित पांडे भी हैं, मेरे साथ बाकी संवाददाता भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम शहरों की बात करें, किस तरह से अगर आप देखेंगी तो आप अवंतीपुरा से भुज तक टारगेट करने का प्रयास किया गया है। तो भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए उड़ाया है। अवंतीपुरा टू भुज अगर आप ट्राई करेंगे, मतलब आप सोचिए, आधा हिंदुस्तान दहल जाता अगर इन 15 शहरों पर एक के बाद एक धमाके होते। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन धमाकों को हमने रोका कैसे। फिलहाल ये बता दूं कि पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट ब्लैकआउट है। लाहौर में लगातार धमाकों की खबर तो आ ही रही है। ये लाहौर से शुरू हुआ सिस्टम रावलपिंडी तक पहुंचा, लेकिन पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह होने के बाद ही तो ये हो पा रहा है कि रावलपिंडी में, लाहौर में, वहां के बड़े बड़े शहरों में धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। बहरहाल आप हिंदुस्तान की सुनिए। और अमीश, हिंदुस्तान की सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर S-400 रशिया से हमने 5 S-400 खरीदे, उसमें से 3 हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन चूंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर जारी है तो वो 2 अब तक हमारे पास नहीं आए। लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर एक सेकंड, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का
काम किया पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे अक्रॉस, और जितनी हवाई पट्टियां उनको टारगेट करने का प्रयास किया। और इसमें राजस्थान शामिल है, राजस्थान का फलौदी शामिल है, गुजरात शामिल है। इसके बाद चंडीगढ़ को टारगेट करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत नापाक प्रयास किया। भारत ने उस अटैक को तो न्यूट्रलाइज करा ही करा, लेकिन आज भारत ने बताया कि कौन कहां खड़ा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का, मैं कह सकता हूं, पार्ट 2 एग्जीक्यूट किया है, और एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है। बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है। भारत यहां नहीं रुकेगा। मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, हाईली प्लेस्ड, भारत यहां नहीं रुकने वाला है। भारत रावलपिंडी तक जाएगा इस बारी। भारत इसलिए रावलपिंडी तक जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे 15 बड़े शहरों को निशाने पर लगाया है। भारत रावलपिंडी पे जाएगा। पाकिस्तान का अगला टारगेट दिल्ली अगर हो सकता है तो भारत का रावलपिंडी और इस्लामाबाद होगा, अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करता है तो। और ये बात समझनी होगी हमें कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को जो भारत के अलग अलग इलाकों पर ये अटैक करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना लाहौर में जरूरी हो गया था। और ये एयर डिफेंस सिस्टम, इसे कैसे तबाह किया गया? इसे हार्पी ड्रोन्स के जरिए तबाह किया गया है। ये हार्पी ड्रोन्स जो है वो लॉइटर करते हैं। लॉइटर म्यूनिशन मिसाइल ये जो है ये इजराइल की तरफ से डेवलप की गई है। अब ये करते क्या है? ये आर्मी का जो एयर डिफेंस है उस पूरे के पूरे उस एयर डिफेंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और यही हुआ है। सोचिए, पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर देना। ये कैसे हो पाया? ये हार्पी ड्रोन की वजह से संभव हो पाया है। इट इज डिजाइन फॉर द सप्रेशन ऑफ द एनिमी एयर डिफेंस सीड। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, और अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। S-400 पलटवार करता रहा। जितनी भी मिसाइल्स हमारी तरफ दागी जा रही थी उन सबको खत्म किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब हालात दिख गए कि पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर हमने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया, लाहौर की तरफ रवाना किया। लाहौर में वो जाता है एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर पाकिस्तान का रखा हुआ होता है, और वहां जाकर बूम, खत्म। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है पाकिस्तान का। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, 3:17 हो रहे हैं, कि पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज ना आना ही बेहतर समझा। कल रात जब आप सब सो रहे थे, तब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान को दहला दिया जाए, और बार बार देखिए अमीश आपको गिनकर सुना रहे हैं वो कौन कौन से शहर है जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई। जम्मू और कश्मीर से शुरू कीजिए। जम्मू कश्मीर से ये मसला शुरू होकर आता है पठानकोट की तरफ, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, उत्तरलाई, भुज, और इसके साथ उत्तर और पश्चिम भारत के बहुत सारे शहर जहां पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि उनका अटैक हो जाए, क्योंकि वो बताना चाहते थे पाकिस्तान की जनता को कि हमने रिटेलिएट किया है। लेकिन ये संभव अमीश नहीं हो पाया। पाकिस्तान के पलटवार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, पाकिस्तान हाईली अनसक्सेसफुल रहा है। होता है कोई हाईली सक्सेसफुल होता है, कोई पार्शियली सक्सेसफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान हाईली अनसक्सेसफुल रहा है। क्यों अनसक्सेसफुल? बढ़ चुके हैं। नहीं, कन्वेंशनल वॉर हाइब्रिड वॉर होती है अब, और हाइब्रिड वॉर के अंदर ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, और भारत की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, और पाकिस्तान का जो डिफेंस एयर सिस्टम भी है वो भी चाइनीज है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के हार्पी ड्रोन से पाक के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। भारत ऑन कर रहा है कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम किया है भारत ने। इजराइल में बने हार्पी ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया है। पूरी तरह से भारत ने बड़ी कार्रवाई करी है। जवाबी कार्रवाई भारत की बहुत बड़ी थी। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। भारत की सैन्य ताकत पर हमला करने, आघात करने का प्रयास किया कल रात पाकिस्तान ने। भारत ने उस हमले को न्यूट्रलाइज किया S-400 के थ्रू। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के अगर सैन्य ठिकानों को टारगेट पाकिस्तान ने किया है तो यानी पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है, और पाकिस्तान युद्ध, और हम इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध अब शुरू हो गया है। इंडिया इज एट वॉर, क्योंकि उसी तरह का रिएक्शन है इंडिया का। इंडिया का बड़ा रिएक्शन है। इंडिया का बड़ा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपने सिविलियंस को टारगेट किया, आपने भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी है, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी है, वेस्टर्न रीजन की हवाई पट्टी को टारगेट करने की कोशिश करी है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आई थिंक 1971 के बाद पहली बार भारत जंग में है। 1971 के बाद, 1971 के बाद
भारत पहली बार 54 साल में जंग में चला गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत जंग में है, हम जंग की स्थिति में हैं। नहीं, अभी 99 में भी जंग हुई थी, 99 में जंग हुई थी, कारगिल हुआ था और हमने बकायदा उनको बताया था कि अपनी हैसियत औकात में रहो वरना तुम्हें वापस मुंह की खानी पड़ेगी। तो हाँ, 71 में हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे। 71 में जाकर हमने लाहौर में बकायदा रूबिका जो 71 में कन्वेंशनल वॉर था। कारगिल युद्ध हुआ, जब कारगिल युद्ध हुआ तो मैं एक अखबार के साथ काम करता था। तो कारगिल का जब युद्ध लड़ा गया, कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया वो कन्वेंशनल वॉर नहीं थी, वो हाइब्रिड वॉर भी नहीं थी। कारगिल में पाकिस्तान जो थी वो आतंकियों के रूप में सलवार कमीज के अंदर पाकिस्तानी सेना जो थी वो हमारे इलाके में पहुंच गई थी और भारत को वो पता भी नहीं था। और पाकिस्तान ने एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को और तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बहुत बड़ी दगा दी थी, बहुत बड़ा धोखा दिया था और वो कारण था जनरल मुशर्रफ ने वो कराया था। इसलिए वो वॉर 71 के बाद पहली बार है कि दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री इक्विपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 54 साल बाद पहली बार है भारत जंग की स्थिति के अंदर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ, वो अलग, लेकिन पहली बार हमने जो ऑपरेशन सिंदूर का भी पहला पार्ट भी किया, वो भी टेररिस्ट पे अटैक था। लेकिन ये पहला अटैक है जहां पाकिस्तान ने हमारे शहरों को अटैक करने का डायरेक्टली प्रयास किया है पाकिस्तान की सेना ने। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ये कह रहा है कि ये जवाबी हमला है। भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जवाबी हमला है। आपने हमारे सिटीज को अटैक करने की कोशिश की, आप हमें युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से क्लियर है, युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अब तो एक दूसरे पर ये अटैक शुरू हो गया है। लेकिन भारत कह रहा है आप हम पर कार्रवाई करेंगे और आप ये चाहते हैं कि हम चुप बैठे रहें, आप हमारे शहरों को निशाना बनाएंगे और आप चाहते हैं कि हम अपने S-400 का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर कुचक्र चलाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, लेकिन उसे भुगतना पड़ा है। और कैसे भुगता है आप जानते हैं, एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप जानते हैं कि यहाँ आतंकियों पर अटैक किया गया है। लेकिन पाकिस्तान हमारे 15 निर्दोष लोगों की जान ले लेता है। पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग करता है, वहां पर होती रही है। लेकिन अब देखिए वो कैसे अलग अलग हमारी सिटीज को निशाना बनाने की फिराक में था। और इसीलिए S-400 हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इट इज नॉट वर्किंग एनीमोर। और इसीलिए आपने सुबह से देखा होगा एक के बाद एक उनके बड़े शहरों में कभी ड्रोन दिखाई देता है, कभी धमाका सुनाई पड़ता है, कभी लोग वहां अफरा तफरी में भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत वो नहीं है कि आओ जरा टेबल पर बैठकर मैं तुम्हें समझाऊं, कितनी दफा समझाएगा। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी के आका, आतंक का ब्लूप्रिंट जहां तैयार होता है सबके सब नपेंगे। और आज वो स्थिति आ चुकी है। कल नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं आतंकियों का कौन? वहां की फौज में तमाम लोग जो फौज में काम कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को उन तमाम जनाजों के ऊपर सजाया जाता है और यह कहा जाता है कि आतंकी शहीद हो गए हैं। हमें पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन जब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो फिर S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन अब यह देखना है कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद पाकिस्तान करता क्या है। क्योंकि अमीर सुनिए ना, वो सुबह बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, अरे नहीं लेट्स टॉक अबाउट पीस। ये वही है जो कह रहे थे कि सिंधु में या तो जल बहेगा या खून या लहू बहेगा। लेकिन मैं फिर आता हूं खबर के ऊपर। पाकिस्तान ने हमारे कल 15 शहरों को टारगेट करने का प्रयास किया और वो 15 शहर कौन कौन से थे देखिए। हमें लग रहा था श्रीनगर से आगे नहीं जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे, पंजाब से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये गुजरात तक पहुंचने का प्रयास किया। कल रात को भुज तक का पहुंचने का प्रयास किया, यानी अर्ली मॉर्निंग पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, चंडीगढ़, भटिंडा, नल, फलौदी, उथलाई, भुज और इसके सहित उत्तर और पश्चिमी भारत में जितने सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने पर उनको हमला करने की कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए भारत ने जवाबी बड़ी कार्रवाई करी है और जवाबी बड़ी कार्रवाई के अंदर लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन शहरों पे भारत के टारगेट किया गया बहुत स्ट्रेटेजिक शहर है भारत के लिए
और मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शहर है, उन सबको टारगेट करने का कल रात प्रयास हुआ है, यानी अर्ली मॉर्निंग, और भारत ने न्यूट्रलाइज करा S-400 के सहारे, उसको बड़े तरीके से न्यूट्रलाइज करा। और क्यों न्यूट्रलाइज कर, और भारत की वो शक्ति है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी है भारत के लिए, और भारत ने उसको न्यूट्रलाइज करा। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही कल रात हो सकती है। और इसलिए देखिए ये S-400 काम कैसे करता है। एक तो मल्टीफंक्शनल इसका रडार है, ये क्या करता है, एक के बाद एक अगर मिसाइल आ रही है तो ये उसका रडार ऐसे काम करता है कि कहीं भी किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा ये क्या करता है, इसका वाइड एरिया सर्विलांस है ये S-400 का, आप समझिए ये क्या करता है, 300 टारगेट्स को एक टाइम पर ये पता लगा सकता है कि अरे यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, यानी कुल मिलाकर 300 टारगेट को पता लगा सकता है और 36 थ्रेट्स जो हैं उनके साथ एंगेज कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए 300 पकड़े इसने, 300 में से 36 के साथ ये डायरेक्टली एंगेज कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये न सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि एंगेज भी करता है, और उसमें चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ गए, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स आ गई, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई, इन सबको, इसीलिए तो कहते हैं ये हमारा सुदर्शन चक्र है। S-400 ने जिस तरीके से कल एक के बाद एक इनके मिसाइल्स को, इनके अटैक्स को पाकिस्तान की तरफ से आ रही हो रही नापाक कोशिश को थामा है और उसे नेस्तनाबूद किया। क्योंकि मान लीजिए अगर उसकी शुरुआत होती तो इन 15 शहरों में, आप श्रीनगर से शुरू कीजिए और यहां नीचे भुज की तरफ आइए, गुजरात की तरफ आ जाइए, यहां पर जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, जितने भी यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, उन सबको उसने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने इन सारे के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी, जैसा आपको रूबिका ने बताया, S-400 की बहुत बड़ी क्षमता है और एयरक्राफ्ट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंगेजमेंट पावर बहुत ज्यादा है और भारत के पास इस समय, इंडिया के पास 3 स्क्वाड्रंस हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के, और वाकई में आपको बताऊं S-400 की कामयाबी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि कल रात पाकिस्तान ने जो हमला करने का प्रयास किया उसको निस्तेनाबूद कर दिया S-400 ने। आप सोचिए कितने बड़े शहर थे ये, जो शहरों के नाम आपको ग्राफिक्स की स्क्रीन पे दिख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में, ये अपने आप में बहुत बड़े शहर हैं, उनको टारगेट करने का प्रयास किया और वहां पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी के इक्विपमेंट्स को टारगेट करने का प्रयास किया, हवाई पट्टी को टारगेट करने का प्रयास किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है, 15 शहर टारगेट थे, 15 शहर टारगेट थे। ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही नहीं कहा था रक्षा मंत्री ने देश के कि जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है क्योंकि कल जो अटैक हुआ उसका पलटवार हुआ और फिर भारत कह रहा है कि अगर आप फिर कार्रवाई करेंगे तो हम फिर जवाब देंगे, और इस बार जवाब रावलपिंडी में होगा। मैं आपको ये बात बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान दुस्साहस दोबारा करेगा और इस बार रावलपिंडी में पिटेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान शायद जान नहीं रहा वो किस वाले भारत से एंगेज कर रहा है आज की स्थिति के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट है वो उसको दान में मिले हैं, खैरात में मिले हैं, ज़कात में मिले हैं चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को आधा देश बेच दिया पाकिस्तान ने। इसलिए पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छे नहीं है। भारत का इक्विपमेंट सुपीरियर है, भारत की मिलिट्री आर्मी जो है वो सुपीरियर है, तो निश्चित तौर पर, एंड वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी इन अक्रॉस साउथ एशियन रीजन। भारत के पास सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी है, ना ही PLA प्रोफेशनल आर्मी है, ना ही पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के साथ एंगेज करती है, तो वो प्रोफेशनल्स नहीं है। हमारी जो सेना है वो प्रोफेशनल सेना है और उनके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना सिविलियंस को टारगेट करती है, गुरुद्वारों को टारगेट करती है, बच्चों को टारगेट करती है। ये सबसे खराब बात है। और देखिए कल ही फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्या कहा था कि हमने बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे लॉन्च किया था। प्रोपोर्शनेट, हमें पता था कि कहां पर आतंकी ये गुट बनाकर वहां पर माइंड ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमें यह पता था कि आतंकी ठिकाने कहां हैं, हम ये जानते थे, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थी और इसीलिए इट वाज अ वेरी प्रोपोर्शनेट ऑपरेशन। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पूरे LOC पर धमाकों के बाद धमाके करने की कोशिश की, हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, और उसके बाद रात को उसने अपने तमाम मिसाइल अटैक से
जितने भी हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे उन अलग अलग एरियाज में जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक तो अवंतीपुरा हो गया, एक श्रीनगर हो गया, मतलब नदर और वेस्टर्न इंडिया समझ लीजिए, पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, आदमपुर हो गया, भटिंडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नल हो गया, फालोदी हो गया, उत्तरलई हो गया, भुज हो गया, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज किया गया यूएस ग्रिड से, जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है उससे और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। और अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से कहा गया है कि इनका मलबा है भाई हमारे पास सबूत के तौर पर, हम जानते हैं कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है HQ-9 के जरिए, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त बड़ी खबर, पाकिस्तान में यूएस काउंसिलेट ने जारी कर दी एक एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारी अपनी जगह पर रुके रहे, जहां पर है वहीं पर रहे, यह बड़ी खबर है। ड्रोन धमाकों, ड्रोन गिराए जाने के बाद यह निर्देश दिया गया है कि आप लोग जहां हैं वहीं पर रुके रहे, वहां से ना निकले। कॉन्सुलेट स्टाफ को शेल्टर इन प्लेस का निर्देश दे दिया गया है। अमीश, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमीश हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन इट्स अ बिग न्यूज। यूएस काउंसिलेट ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि आप जहां हैं वहीं पर रहे। यूएस काउंसिलेट ने यह निर्देश अपने तमाम स्टाफ को दे दिया है, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ड्रोन के धमाके हो रहे हैं, और इसीलिए निर्देश दे दिया गया है कि आप जहां हैं वहां बने रहे। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सुबह से खबर आ रही है, कभी यहां धमाका, कभी वहां धमाका, कभी वहां ड्रोन मिल रहा है, कभी यहां ड्रोन मिल रहा है। और इसीलिए यूएस काउंसिलेट ने अपने स्टाफ को ये निर्देश दे दिए हैं कि प्लीज स्टे वेयरएवर यू आर। ड्रोन धमाकों के बाद ये इंस्ट्रक्शंस, ये एडवाइजरी जारी कर दी है यूएस काउंसिलेट ने अपने स्टाफ को जो पाकिस्तान में तैनात है। उन्होंने कहा है कि आप हमले के समय वहीं पर रहे जहां पर है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 15 जगह जहां पर नापाक हमले की कोशिश हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आरंभ है प्रचंड, क्योंकि S-400 अब अपने काम पर, अपने मिशन पर लग चुका है। S-400 का काम है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एकदम मजबूत रखे, टारगेट करता है और टारगेट को डिटेक्ट करता है, उसे ट्रैक करता है। S-400 का काम में आना मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कल रात हमला हुआ और उसे किसी भी तरह से अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और यह बताया गया है कि कैसे कल रात पाकिस्तान ने 15 शहरों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश की है और इसीलिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और ये जो पाकिस्तान का लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे नेस्त नाबूद करना वही जवाबी कार्रवाई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आप जब रात को चैन से सो रहे थे, या हो सकता है फिक्रमंद रहे हो कि अब आगे क्या होने वाला है, तो आप फिक्रमंद ना रहे, बेफिक्र इसलिए रहे क्योंकि S-400 ने कल रात जो नापाक मंसूबे पाकिस्तान के थे उन्हें खत्म कर दिया। चाहे वो लेयर डिफेंसिंग हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कमांड एंड कंट्रोल हो, चाहे वो मिसाइल को लॉन्च करके और वहां दुश्मन मुल्क से आ रही मिसाइलों को तबाह करना हो। इसका जो तरीका है S-400 का, ये लॉन्ग रेंज है, ये एंगेज कर सकता है 400 किलोमीटर दूरी से, यानी 400 किलोमीटर दूरी पर एक विमान उड़ा और समझ में आ जाता है S-400 को कि यह आपकी दिशा में आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और साथ में ये देखिए डिटेक्ट तो करता ही है, लेकिन साथ में एंगेज भी कर सकता है। एंगेज का मतलब यह है कि उस पर फौरन हमला भी कर सकता है। ये तमाम एरियल थ्रेट को, चाहे वो एयरक्राफ्ट की तरफ से हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल की तरफ से हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से, उन सबको एक साथ निशाने पर ले सकता है। लेकिन अब आपको यह बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल रात जब आप और हम सो रहे थे, S-400 अपना काम कर रहा था। 3 S-400 इस वक्त हिंदुस्तान के पास है और ये तीनों S-400 ने हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण करने के मकसद से उन तमाम मिसाइलों को
नेस्त नाबूद कर लिया जो पाकिस्तान की तरफ से उड़े थे। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी और ये नी जर्क रिएक्शन पाकिस्तान का था और इसीलिए हम एकदम जो हमारा टारगेट था उस पर हमने निशाना साधा और अचीव कर लिया सक्सेस को, न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में बल्कि जब दुश्मन ने हम पर हमला करने की सोची। इस वक्त अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ संदीप बोल भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, कोई डिटेल आपके पास, कोई जानकारी इस वक्त आ रही है? तो पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। भारत ने S-400 के इस्तेमाल से ये पलटवार किया है। आज ही याद कीजिए सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक पाकिस्तान ये ना समझ ले कि आतंकियों का साथ अब छोड़ देना है। ये भी कहा गया, ये भी तमाम दलों को बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर हमला किया है मारा गया है और अभी काउंटिंग जारी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आ रही मिसाइल्स को जो अटैक के नजरिए से आई थी, जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर आई थी, आने की कोशिश कर रही थी और वो मिसाइलें जो कोशिश में थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दे, उन सबको हवा में ही खत्म कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और सेना की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि अब तक हमले में जो डेब्री है यानी जो मलबा है उसको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ग्लोबल कम्युनिटी को यह बताया जा सके कि हमने पहले ही कहा था कि किसी तरह का कोई एस्केलेशन बर्दाश्त नहीं होगा और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री आउटफिट्स को और हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कल रात को कोशिश की। सरकार ने यह बात कही और उसके बाद हमने उस कोशिश को नाकाम कर लिया। वो कोशिश न्यूट्रलाइज हुई इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड से और एयर डिफेंस सिस्टम से। तो इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में पाकिस्तान का न्यूट्रलाइज कर लिया है क्योंकि एक के बाद एक हिंदुस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खासकर नदर्न और वेस्टर्न हिंदुस्तान में कोशिश की थी पाकिस्तान ने कि तबाह कर दिया जाए और यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में बर्बाद कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया कि पाकिस्तान के कुचक्र पर भारी पड़ा अपना सुदर्शन चक्र, वंदे मातरम। वैसे आपको बता दें गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया गया है। हार्पी ड्रोन्स ही इस्तेमाल हुए थे हिंदुस्तानी फौज की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के नेस्तनाबूद करने के लिए। तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने यह बताया था कि हमने अपनी प्रतिक्रिया को बहुत प्रोपोर्शनेट रखा, केंद्रित रखा, हमने उसे बहुत कैलकुलेटेड रखा था, मापा हुआ रखा था और हमने किसी तरह की कोई उकसावे वाली हरकत नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमने वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों को कतई निशाना नहीं बनाया और यह दोहराया गया कि भारत में सैन्य ठिकानों पर कोई भी हमला उचित जवाब को निमंत्रण देगा और यही हुआ। पाकिस्तान ने कल हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की और यही वजह है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी।
होता है गुरदासपुर में अगले आदेश तक ब्लैकआउट के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले आदेश तक यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गुरदासपुर में ब्लैकआउट के निर्देश दे दिए हैं। ब्लैकआउट के निर्देश बहुत गंभीर इसलिए क्योंकि गुरदासपुर जिला प्रशासन की तरफ से इस चीज को आंका और मापा गया कि वहां पर लगातार पाकिस्तान निशाने साध रहा है और यही वजह है कि गुरदासपुर में ये ऑर्डर दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। ब्लैकआउट का मतलब आप समझते हैं, किसी भी रोशनी की दरकार नहीं है, एक मोमबत्ती की लो भी नहीं। और अब तो जमाना मोमबत्ती का नहीं है, अब जमाना मोबाइल फोन का है, तो स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी भी अलाउड नहीं होती है। ब्लैकआउट का मतलब यह होता है कि आप अपने घरों के पर्दे, खिड़की, दरवाजे सब बंद कर देते हैं। नो इलेक्ट्रिसिटी। कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। कोमल, गुरदासपुर में कंप्लीट ब्लैकआउट रहने वाला है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसके माने? देखिए, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान जो नापाक हरकतें लगातार करता आ रहा है और इसी वजह से जो वहाँ पर पंजाब प्रांत है वहाँ पर भी अब टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में इस तरीके की जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से अब पुंछ राजौरी के जो जिले हैं वहाँ पर भी लोगों को ये कहा गया है कि 6 बजे के बाद वो जहाँ पर भी अब सुरक्षित स्थानों पर है वहाँ से बाहर नहीं निकले। सुबह 6 बजे सूरज की किरण निकलने के बाद ही वो अपने घर वापस आए। और देखिए किस तरीके से अभी हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये इलाका जो है वो तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये है इलाका पुंछ का और इसी के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पर पाकिस्तान के कोटली और रावलाकोट का इलाका है। आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को पता है कि पहाड़ी इलाका वहाँ पर भी ऐसा है, पहाड़ी इलाका यहाँ पर भी ऐसा है, और किस तरीके से गोले बरसाकर हिंदुस्तान में जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाना और बेहद आसान है, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ियां, घने जंगलों में लोग जो है वो रहते हैं, बसे हुए लोग। ऐसे में वो फौज के साथ लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है रूबिका। यही वजह है कि वो स्थानीय जो लोग हैं वो जो उनके ऊपर वो निशाना साध रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पर जो सिविल लोग हैं उनको निशाना बनाना। यही वजह है। अब तक ऑफिशियल डाटा आया है पुंछ में जो लोग जख्मी हुए थे, पहले 13 का आंकड़ा हुआ, फिर 15 का हुआ, अब वो 16 तक पहुंच गया है। तो जख्मी लोग जो हैं उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। जम्मू के अलग अलग अस्पताल और चंडीगढ़ के अलग अलग अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है और अब तक दुखद खबर है कि 16 लोगों की मौत हो गई है। जी रूबिका। कोमल बनी रहिएगा। रिफत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, आज की बड़ी खबर यही है कि हिंदुस्तान ने जवाब दिया। जवाब किस चीज का? कि पाकिस्तान ने 15 अलग अलग शहरों में हमारे मिलिट्री आउटफिट को, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और इसीलिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। देखिए रूबिका, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जिस तरीके से आज अटैक किया गया या हम ये कहें कि रिटाइलेट किया गया, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने कई लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसमें अवंतीपोरा का भी नाम लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, अवंतीपोरा में एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां से जेट्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन 2 चीजें यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल बन गया है अब वॉर में। जहां पे भी आजकल टेक्नोलॉजी होती है वहां पे कोई भी जंग जीतना आसान हो जाता है या टारगेट किसी जगह पे करना आसान हो जाता है। तो आज ये साफ हो गया कि S-400 की वजह से जितने भी ड्रोन्स वहां पे दागे गए थे, मिसाइल्स या रॉकेट्स लगाए गए थे, उनको हवा में ही नाकारा कर दिया गया, वो टारगेट्स पे नहीं लगे। और उसके बाद इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिटाइलेट किया गया और वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम का राडार है वो तबाह कर दिया गया लाहौर। जिस तरीके से प्रेस नोट आ गया और साफ ये चीजें लिखी गई हैं उसमें। जो दर्शक हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा होता है जब कोई भी मुल्क मिसाइल से हमला करता है या रॉकेट से, तो वो ऑटोमेटिकली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको इंटरसेप्ट करता है मिसाइल और रॉकेट से। यानी वहां का मिसाइल से ही गिराया जाता है, ड्रोन मिसाइल रॉकेट से गिराया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि S-400 का पूरी तरह से अब टेस्ट हो गया। यानी
S-400 की ताकत आजमाई गई और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है इस चीज का वो आज पता लग गया। वरना देखिए, एक भी अगर धमाका होता पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें अवंतीपुरा का जिक्र है, इसमें श्रीनगर का जिक्र है, इसमें पठानकोट का जिक्र है, इसमें पुंछ का जिक्र है, इसमें बकायदा आप यहाँ गुजरात की तरफ आ जाइए, उसका तक जिक्र है। तो ऐसे में एक भी धमाका होता तो आप समझ सकते हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोपोर से। अमित, अब इसे क्या कहा जाए? भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपने हमारे किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर इसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने वही किया था जिसकी उम्मीद हमें भी थी, आशंका नहीं, हम जानते थे कि ये करेगा और वो कर दिखाया है। कुल मिलाकर अब ये मान सकते हैं कि युद्ध की वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सके। जी बिल्कुल, और जिस दक्षता के साथ इस सिस्टम को इंटरसेप्ट किया गया है, जैसे इसको खराब किया गया है, उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी टेक्निकल रूप से ये इक्विप्ड होगा। और भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, इजराइल, अमेरिका और संभवतः रशिया के बाद ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। और यह पूरी दुनिया के लिए संदेश भी है कि अगर किसी ने भारत के ऊपर आंख दिखाने की कोशिश की, और खासकर पाकिस्तान, तो उसको ऐसे ही जवाब मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान की अगर कोशिश देखें कि लगातार वह फायरिंग कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग कर रहा था, उसके बाद अब उसने भारत के महत्वपूर्ण लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। हम इस वक्त सोपोर में है, थोड़ी दूर अवंतीपुरा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय यूनियन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। हिंदुस्तान वही तो कर रहा था। हिंदुस्तान में पहलगाम में मारे गए 25 हिंदुस्तानी नागरिक, एक नेपाली नागरिक, उसकी जान जाने का बदला ही तो लिया आतंकियों को नेस्त नाबूद करके। और अब ईयू की तरफ से, यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से कह दिया है कि आतंकवाद को नहीं जायज ठहराया जा सकता है। हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। ये अमित बड़ी खबर है। एक के बाद एक मुल्क ओपनली हिंदुस्तान का समर्थन करते हुए आप नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पहले भारत के पहलगाम हमले के ऊपर जो है अमेरिका का भी बयान आया था, इजराइल का भी बयान आया था। अब यूरोपियन यूनियन, जिसका भी पाकिस्तान हिमाकत करता है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान के वह समर्थन में, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने समझी, यह पूरी परिस्थिति को समझा और उसके बाद निंदा करना, और एक साथ इस यूनियन में कई देश है, तो यह दिखाता कि भारत की इस वैश्विक परिस्थिति को कैसे वैश्विक जो समुदाय है वह समझ रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान जो कि पहले अपना रोना रोता था कि वह एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है और बिना सोचे समझे उसके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, अब उसकी पोल खुल चुकी है। और यूरोपीय यूनियन जैसा सशक्त धड़ा जब भारत के हितों की चिंता करता है और वैश्विक समुदाय पर जब उठाता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक भारत का केस पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्ट्रांग नहीं है बल्कि प्रूव्ड है। जी, और बिल्कुल, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो लगभग 40 ऊपर मुल्क हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एक साथ खड़े होकर आज हिंदुस्तान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते। और कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, उसको पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा कर सके। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी मिसाइल सिस्टम को अब एक्टिव कर दिया गया है और एक के बाद एक जो हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम से हमले को रोका गया और वो कौन सा एंटी मिसाइल सिस्टम है? वो है S-400। उधर पंजाब के अमृतसर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, यही है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आपको एक धमाका आकाश में नजर आ रहा होगा। यही वो धमाका है जहां पर आप समझते हैं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, एक्टिवेटेड मोड में है, और जैसे ही उसे दूर से आती हुई मिसाइल दिखती है, और दूर कैसे 400 किलोमीटर दूरी से ये S-400 पता लगा सकता है कि मिसाइल जो है या ड्रोन जो है आ रही है। विदेश मंत्रालय से नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर रहे हैं।
नीरज, इस वक्त क्या आपके पास अपडेट आ रहे हैं? सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हाँ, हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। देखिए, बिल्कुल कई 15 से अधिक सैन्य ठिकानों का जिक्र किया जहां पहुंचने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। और अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधिकारिक कह सकते हैं कि इस्केलेशन तो बढ़ गया है, लड़ाई की शक्ल ले चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक नाम हम आपको बताना चाहेंगे जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के कपूरथला, जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नार, फलोदी, उत्तराई और भुज में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। ये शहर लगातार हम बता रहे हैं, ये 15 शहर है। हमारे साथ संदीप बोल भी जुड़ चुके हैं। संदीप, अब इसे कैसे देखा जाए? आप डिफेंस लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। उधर देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो जो भी पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैचेस हैं वो रावलपिंडी ग्राउंड के बजाय कराची में करवाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रावलपिंडी में अब से कुछ देर पहले धमाके की खबर आई थी और अब पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस अब कराची में होंगे, रावलपिंडी में नहीं। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यहाँ रावलपिंडी से शिफ्ट हो रहे हैं मैच कराची में। भारी नुकसान यहाँ रावलपिंडी में हो रहा है, लेकिन राइट नाउ हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहेगी कि इन सबको कैसे देखा जाए। क्या ये युद्ध है या फिर अब ये नए जमाने का युद्ध है? हम जानते हैं कि कब क्या करना है। तुम आओ, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, बट नॉट कन्वेंशनल वॉर। बिल्कुल रूबिका, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये नए युग का युद्ध है और इसमें ट्रेडिशनल युद्धों को तरीके को छोड़कर अब नए तकनीक के युद्ध की लड़ाई लड़ी जा रही है। और खास बात यह है कि हमने जिस तरीके से लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, आखिर एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो अपने एरियल सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाया। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या तैयारी है। हमने अंदर घुस के जो है उसको मारा और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चीन का ये सिस्टम है जिसको कि बड़े जोर शोर से पाकिस्तान को बेचा गया था, लेकिन अब वो इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि उनके जो अटैक्स हुए थे उनको कैसे फॉइल किया गया, कैसे पता लगाया गया? भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने जितने भी ऐसे लोकेशन है, यानी कि पूरे बॉर्डर के एरिया में जितने भी सर्विलांस रडार है, एयर डिफेंस रडार है, उनको एक साथ एक जगह जोड़ दिया। यानी कि उस योजना को नाम दिया गया था कि आकाश तीर, जिसमें भारत के बॉर्डर में जितने भी ऐसे रडार सिस्टम है उनको एक साथ जोड़ दिया और उसका डाटा जो है वो एक साथ आने लगा। और यही वजह है कि पूरे के पूरे बॉर्डर में जिस तरीके से पंजाब से लेकर राजस्थान तक के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, ये एक भी स्ट्राइक इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि हमारा जो ग्रिड था वो बहुत जबरदस्त था। ये ग्रिड इतना जबरदस्त ग्रिड था कि कोई भी डार्क स्पॉट जो है वो नहीं छूटा। और हर एक दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत करने की कोशिश की गई उसे हमने खत्म कर दिया सिरे से। 100% अनसक्सेसफुल बनाया गया है। पाकिस्तान चाहता था कि रात को हिंदुस्तान के सैन्य ठिकाने दहल जाए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जितनी भी मिसाइलें, जितनी भी ड्रोन्स हमारी तरफ दागे गए थे, उन सबको S-400 सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। ये न्यूज 18 इंडिया के पास देखिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आकाश में एक रोशनी, तेज रोशनी सी दिखती है और अचानक वो गायब हो जाती है। वो कैसे? एक बीच में आपको हल्का सा झटका दिखा होगा। वो झटका क्या था? S-400 की तरफ से वो जिन टारगेट्स के साथ एंगेज होता है उनको हवा में ही खत्म कर देता है। संदीप और विस्तृत इस पर जानकारी देंगे। संदीप, S-400 का टेस्ट हो गया और ये तो गजब का सक्सेसफुल।
बिल्कुल, देखिए S-400 जो है हमने रूस से लिया, रूस ने इस तरीके का इक्विपमेंट दिया, इसकी रेंज इसके नंबर के हिसाब से पता लग रही है S-400 यानी कि 400 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है और सटीक मार कर सकता है। लेकिन इसका जो रडार है वो 500 किलोमीटर से आने वाले किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और एक साथ नहीं मल्टीपल टारगेट को वो एक साथ पकड़ सकता है और उसके बाद ये आसानी से लॉन्च होके अपनी सीमा में आए बिना ही वो किसी भी दुश्मन के निशाने को उसको खत्म कर सकता है। ये इसकी खासियत है और हम भारत ने जो है 5 यूनिट रूस से लिया है, लेकिन उसको पहली बार इस्तेमाल में लाया गया। हालांकि इसकी एक यूनिट जो है इसी तरफ पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए रखी गई थी और उसका इस्तेमाल हुआ और ये इतना सटीक रहा और हम लोगों ने भी रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखा इसका बहुत यूज हुआ। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको खत्म किया गया उसको HQ-9 बोला जाता है और वो सिस्टम जो है S-300 यानी कि रूस का जो S-300 वेपन सिस्टम है उसकी एक कॉपी है जो उसके पास है, जिसका इस्तेमाल वो अपने एरियल सिक्योरिटी के लिए करता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो अपने एरियल सिक्योरिटी को सक्सेसफुली नहीं कर पाया, खुद की रक्षा नहीं कर पाया तो वो अपने बाकी एरिया की क्या रक्षा करेगा। तो इस वक्त जो ये सक्सेसफुल जो थ्रॉट किया है यानी कि हमने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है, और आप बात कर रहे हैं, खबर मिल रही है पूरे पाकिस्तान में सायरन ही बज रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सायरन बज रहे हैं। आज सुबह आपने सुना कराची में धमाका हुआ, फिर खबर आई कि रावलपिंडी में धमाका हुआ, फिर खबर आई कि ऐसे बहुत से बड़े शहर हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं। ये पता नहीं कौन है, अननोन धमाके किए चला जा रहा है। सबसे पहले लाहौर से खबर आई और अब ये जानकारी मिल रही है कि लाहौर में ही एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया है हिंदुस्तान द्वारा। नीरज हमें बुला रहे हैं। नीरज, क्या खबर? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है रूबिका। अभी जानकारी मिली है कि हो सकता है डिफेंस मंत्रालय की तरफ से पूरी जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आप न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से सबके सामने रख रही है। हो सकता है एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज सरकार की तरफ से किया जाए। इस बात की आसार है कि विदेश मंत्रालय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि कल के हमले के बाद यानी बीती रात की आपसी लड़ाई के बाद भारत ने जिन मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक को निष्प्रभावी किया है, उन्हें नष्ट किया, लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा है कि LOC के आसपास न जाएं, इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी न जाएं। जो लोग भी पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की यात्रा से बचे, तो अपने नागरिकों को ऐसा तो नीरज इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है सरकार की तरफ से। और उधर कोमल के पास भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। कोमल, बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे LOC को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जी बिल्कुल रूबिका, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो जम्मू संभाग का इंटरनेशनल बॉर्डर है और पुंछ राजौरी का जो LOC इलाका है, चारों तरफ से बता दें कि निर्देश दिए गए हैं जवानों को कि अब वो फुट पेट्रोलिंग बंद कर दे और हाई अलर्ट पर कर दिया है। और ये भी कहा गया है कि बख्तरबंद गाड़ियों में ही सिर्फ जवान पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि अब उनका मकसद है कि हमारे जवान जो फुट पेट्रोलिंग इन्हीं रास्तों पे कर रहे हैं, चप्पा चप्पे पे नजर उन्होंने रखी है। सिविलियन लोगों को बचाने की भी वो जो तैयारी पुलिस कर रही है, क्योंकि कल जब पुंछ के हालात खराब हुए थे तो पुंछ पे हर चप्पे पे, हर गली चौराहे पर हमने सुरक्षा बलों को देखा। अब वो ऐसे में कहीं स्नाइपर से भी हमला करने की कोशिश न करें। यही आप देखिए, मौसम का मिजाज बदल गया है, कोहरा घना है और मौसम खराब है, बारिश मूसलाधार यहाँ पर होती रही है। तो ऐसे में मूसलाधार बारिश के चलते जो है कोशिश ये है कि कहीं से वो इस तरह का हमला न करे। रोक के आपको एक बार दर्शकों को बता दूं, कुछ ही देर में MEA की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है, ताकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया जा सके कि इस वक्त हम कहां खड़े हैं, व्हाट इज आवर पोजीशन। क्योंकि पाकिस्तान को हम कह चुके हैं कि हमने जो आपके ऊपर नहीं, आपके आतंकी ठिकानों पर जो अटैक किया है वो प्रोपोर्शनेट था, बहुत ही नपा तुला था। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लेकिन आपने वही किया जिसका हमें डर था। आपने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की 7 और 8 की दरमियानी रात, और S-400 से हमने उन सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, चाहे वो मिसाइल्स के हो, चाहे वो ड्रोन के हो। और उसका एक
जो उदाहरण है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हुआ, और ये आप देखिए S-400 का पलटवार आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, संदीप बताएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम संदीप सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, खासकर ऐसे वक्त पर जब आप मिसाइल अटैक को डील कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान का लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो नेस्तनाबूद है। बिल्कुल, देखिए लाहौर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने एक सिस्टम लगाया था। ये सिस्टम खरीद की गई थी चीन की तरफ से, जिसको HQ-9 बोला जाता है। ये S-300 जो कि रूस S-300 का एक कॉपी है, और उसको जो है यहाँ पे तैनात किया गया था, लेकिन हालात ये हुए कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सका। खास बात यह है कि जो कल स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक में भारत ने जिस तरीके से उसको खत्म किया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि फ्री हैंड दिया गया था रडार और एडीएस सिस्टम्स को, कि अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई एरियल ऑब्जेक्ट भारतीय सीमा के अंदर घुसता है तो आपके पास पूरी फ्रीडम है उसको एंगेज करने की, क्योंकि इस वक्त फ्लाइंग नहीं हो रही है। रडार में जो है अलग अलग तरीके की सिचुएशन नजर आती है, अवेयरनेस होती है, और उस रडार में ये नजर आता है कि अगर फ्रेंडली जो एयरक्राफ्ट है या कोई भी जो उड़ान भरने वाला कोई भी ऐसा एरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो है ग्रीन कलर का शो करता है, दुश्मन जो है वो रेड कलर में दिखाई देता है। लेकिन जिसका वो सिस्टम, वो एक कोड होता है, वो कोड अगर नहीं हुआ तो रडार पे पर्पल कलर का बिल्कुल संदीप बोल, मैं वापस लौटूंगा आपको। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, देश की हिफाजत में तैनात भारतीय वायुसेना ने बीती रात बड़ा एक्शन लिया है। S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का कर दिया था अटैक का, लेकिन S-400 सुदर्शन ने उस प्लान को विफल कर दिया है। लेकिन वो जगह कौन कौन सी थी? पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स का उपयोग करके अवंतीपुरा में, श्रीनगर में, जम्मू में, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला में, जालंधर में, लुधियाना में, आदमपुर में, बठिंडा में, चंडीगढ़ में, फलौदी में, उत्तरलाई में, भुज में, उत्तर और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का ठान लिया था, प्रयास किया था, लेकिन इन सबको निगेट कर दिया गया, इस एस्केलेशन को, इन सबको सिरे से, जिसे कहते हैं ना, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, क्योंकि वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब ये एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर आक्रमण मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो युद्ध जो कल तक ये कहा जा रहा था कि युद्ध की तरह की सिचुएशन है, युद्ध की तरह के हालात है, नहीं, अब हम कह सकते हैं कि हम युद्ध में हैं। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हिंदुस्तान को तबाह करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान का टारगेट था। अगर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं किया गया होता तो ये टारगेट करके हमारे उन 15 शहरों को निशाना पाकिस्तान की फौज बना सकती थी। अभी मैंने आपको बताया वो कौन कौन से इलाके थे। श्रीनगर से चालू हो जाइए और आप यहां उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंच जाइए। यहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था कि यहां दहला दिया जाए धमाकों से। अमित हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख है। अमीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमीश, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब इट्स नॉट वॉर लाइक सिचुएशन, वी आर एक्चुअली इन ये बात लगातार हम कह रहे हैं कि ये युद्ध ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 16 हिंदुस्तानियों की जान ली, 5 उसमें बच्चे भी थे, एक गुरुद्वारा भी शामिल था। लेकिन मैं फिर बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपने काल को इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारतीय सेना इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान गलती से रिटेलिएट करे और भारतीय सेना जवाब दे। आप देखिए, इसीलिए लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से शमशान में तब्दील कर दिया है भारत ने। इसलिए करा है तब्दील क्योंकि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री टारगेट्स को करा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करा है, और 15 शहरों को उसके साथ टारगेट किया है। 1971 में क्या हुआ था? अगर हम 1971 में जाएंगे तो उसी तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 1971 के बाद ये पहली बार है, करीब 54 साल बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं। लेकिन ये वॉरफेयर हाइब्रिड है, ये वॉरफेयर डिफरेंट है। 71 का वॉरफेयर डिफरेंट था, लेकिन ये वॉरफेयर डिफरेंट है। इसलिए लाहौर में आज का भारत की कार्रवाई अपनी आत्म सुरक्षा में कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के कॉमन नागरिकों को टारगेट करने का प्रयास किया।
हमारी आर्मी जो इक्विपमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको टारगेट करने का प्रयास किया, जिसको भारत ने धराशायी किया। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही है। ये भारत की सुपीरियरिटी जो है खास तौर पर आर्म्स एंड एम्युनिशन में वो बता रही है, भारत की टेक्नोलॉजी को बता रही है। किस तरह से S-400 से पलटवार किया गया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को फिर तबाह किया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में, मैसिव स्टोरी, बिगेस्ट स्टोरी एवर। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही नहीं कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो जारी है। वो ऑपरेशन सिंदूर वही था जो भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। इंडिया इज एट वॉर, भारत जंग में है, युद्ध में है। रूबिका, मैं आपका रुख करता हूं और मेरे साथ अमित पांडे भी हैं, मेरे साथ बाकी संवाददाता भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम शहरों की बात करें, किस तरह से अगर आप देखेंगी तो आप अवंतीपुरा से भुज तक टारगेट करने का प्रयास किया गया है। तो भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए उड़ाया है। अवंतीपुरा टू भुज अगर आप ट्राई करेंगे, मतलब आप सोचिए आधा हिंदुस्तान दहल जाता अगर इन 15 शहरों पर एक के बाद एक धमाके होते। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन धमाकों को हमने रोका कैसे। फिलहाल ये बता दूं कि पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट ब्लैकआउट है। लाहौर में लगातार धमाकों की खबर तो आ ही रही है। ये लाहौर से शुरू हुआ सिस्टम रावलपिंडी तक पहुंचा, लेकिन पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह होने के बाद ही तो ये हो पा रहा है कि रावलपिंडी में, लाहौर में, वहां के बड़े बड़े शहरों में धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। बहरहाल आप हिंदुस्तान की सुनिए। और अमीश, हिंदुस्तान की सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर S-400 रशिया से हमने 5 S-400 खरीदे, उसमें से 3 हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन चूंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर जारी है तो वो 2 अब तक हमारे पास नहीं आए। लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर एक सेकंड, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा। पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे अक्रॉस, और जितनी हवाई पट्टियां उनको टारगेट करने का प्रयास किया। और इसमें राजस्थान शामिल है, राजस्थान का फलौदी शामिल है, गुजरात शामिल है। इसके बाद चंडीगढ़ को टारगेट करने का प्रयास किया। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत नापाक प्रयास किया। भारत ने उस अटैक को तो न्यूट्रलाइज करा ही करा, लेकिन आज भारत ने बताया कि कौन कहां खड़ा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का, मैं कह सकता हूं, पार्ट 2 एग्जीक्यूट किया है, और एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है। बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है। भारत यहां नहीं रुकेगा। मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, हाईली प्लेस्ड, भारत यहां नहीं रुकने वाला है। भारत रावलपिंडी तक जाएगा इस बारी। भारत इसलिए रावलपिंडी तक जाएगा वो कि पाकिस्तान ने हमारे 15 बड़े शहरों को निशाने पर लगाया है। भारत रावलपिंडी पे जाएगा। पाकिस्तान का अगला टारगेट दिल्ली अगर हो सकता है तो भारत का रावलपिंडी और इस्लामाबाद होगा, अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करता है तो। और ये बात समझनी होगी हमेश हमें कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को जो भारत के अलग अलग इलाकों पर ये अटैक करने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना लाहौर में जरूरी हो गया था। और ये एयर डिफेंस सिस्टम, इसे कैसे तबाह किया गया? इसे हार्पी ड्रोन्स के जरिए तबाह किया गया है। ये हार्पी ड्रोन्स जो है वो लॉइटर करते हैं। लॉइटर म्यूनिशन मिसाइल ये जो है ये इजराइल की तरफ से डेवलप की गई है। अब ये करते क्या है? ये आर्मी का जो एयर डिफेंस है उस पूरे के पूरे उस एयर डिफेंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और यही हुआ है। सोचिए, पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर देना। ये कैसे हो पाया? ये हार्पी ड्रोन की वजह से संभव हो पाया है। इट इज डिजाइन फॉर द सप्रेशन ऑफ द एनिमी एयर डिफेंस सीड। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, और अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। S-400 पलटवार करता रहा। जितनी भी मिसाइल्स हमारी तरफ दागी जा रही थी उन सबको खत्म किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब हालात दिख गए कि पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर हमने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया, लाहौर की तरफ रवाना किया। लाहौर में वो जाता है एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर पाकिस्तान का रखा हुआ होता है, और वहां जाकर बूम, खत्म। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है पाकिस्तान का। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, 3:17 हो रहे हैं, कि पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज ना आना ही बेहतर समझा।
कल रात जब आप सब सो रहे थे तब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान को दहला दिया जाए। और बार बार देखिए अमीश आपको गिनकर सुना रहे हैं वो कौन कौन से शहर है जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई। जम्मू और कश्मीर से शुरू कीजिए। जम्मू कश्मीर से ये मसला शुरू होकर आता है पठानकोट की तरफ, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, उत्तरलाई, भुज और इसके साथ उत्तर और पश्चिम भारत के बहुत सारे शहर जहां पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि उनका अटैक हो जाए, क्योंकि वो बताना चाहते थे पाकिस्तान की जनता को कि हमने रिटेलिएट किया है। लेकिन ये संभव अमीश नहीं हो पाया। पाकिस्तान के पलटवार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। बिल्कुल पाकिस्तान हाईली अनसक्सेसफुल रहा है। होता है कोई हाईली सक्सेसफुल होता है, कोई पार्शियली सक्सेसफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान हाईली अनसक्सेसफुल रहा है। क्यों अनसक्सेसफुल? बढ़ चुके हैं। नहीं, कन्वेंशनल वॉर हाइब्रिड वॉर होती है अब, और हाइब्रिड वॉर के अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं और भारत की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। और पाकिस्तान का जो डिफेंस एयर सिस्टम भी है वो भी चाइनीज है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के हॉर्पी ड्रोन से पाक के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। भारत ऑन कर रहा है कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम किया है भारत ने। इजराइल में बने हॉर्पी ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया है। पूरी तरह से भारत ने बड़ी कार्रवाई करी है। जवाबी कार्रवाई भारत की बहुत बड़ी थी। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। भारत की सैन्य ताकत पर हमला करने, आघात करने का प्रयास किया कल रात पाकिस्तान ने। भारत ने उस हमले को न्यूट्रलाइज किया S-400 के थ्रू। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के अगर सैन्य ठिकानों को टारगेट पाकिस्तान ने किया है तो यानी पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है। और पाकिस्तान युद्ध, और हम इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध अब शुरू हो गया है। इंडिया इज एट वॉर, क्योंकि उसी तरह का रिएक्शन है इंडिया का। इंडिया का बड़ा रिएक्शन है। इंडिया का बड़ा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपने सिविलियंस को टारगेट किया, आपने भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी है, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी है, वेस्टर्न रीजन की हवाई पट्टी को टारगेट करने की कोशिश करी है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आई थिंक 1971 के बाद पहली बार भारत जंग में है। 1971 के बाद, 1971 के बाद भारत पहली बार 54 साल में जंग में चला गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत जंग में है, हम जंग की स्थिति में हैं। 99 में भी जंग हुई थी, 99 में जंग हुई थी, कारगिल हुआ था और हमने बकायदा उनको बताया था कि अपनी हैसियत औकात में रहो वरना तुम्हें वापस मुंह की खानी पड़ेगी। तो हाँ, 71 में हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे। 71 में जाकर हमने लाहौर में बकायदा जब कारगिल युद्ध हुआ तो मैं एक अखबार के साथ काम करता था। तो कारगिल का जब युद्ध लड़ा गया, कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया वो कन्वेंशनल वॉर नहीं थी, वो हाइब्रिड वॉर भी नहीं थी। कारगिल में पाकिस्तान जो थी वो आतंकियों के रूप में सलवार कमीज के अंदर पाकिस्तानी सेना जो थी वो हमारे इलाके में पहुंच गई थी और भारत को वो पता भी नहीं था। और पाकिस्तान ने एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को और तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बहुत बड़ी दगा दी थी, बहुत बड़ा धोखा दिया था। और वो कारण था, जनरल मुशर्रफ ने वो कराया था। इसलिए वो वॉर 71 के बाद पहली बार है कि दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री इक्विपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 54 साल बाद पहली बार है भारत जंग की स्थिति के अंदर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ, वो अलग, लेकिन पहली बार हमने जो ऑपरेशन सिंदूर का भी पहला पार्ट भी किया, वो भी टेररिस्ट पे अटैक था। लेकिन ये पहला अटैक है जहां पाकिस्तान ने हमारे शहरों को अटैक करने का डायरेक्टली प्रयास किया है, पाकिस्तान की सेना ने। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ये कह रहा है कि ये जवाबी हमला है। भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जवाबी हमला है। आपने हमारे सिटीज को अटैक करने की कोशिश की, आप हमें युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से क्लियर है, युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अब तो एक दूसरे पर ये अटैक शुरू हो गया है। लेकिन भारत कह रहा है आप हम पर कार्रवाई करेंगे और आप ये चाहते हैं कि हम चुप बैठे रहें, आप हमारे शहरों को निशाना बनाएंगे और आप चाहते हैं कि हम अपने S-400 का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर कुचक्र चलाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, लेकिन उसे भुगतना पड़ा है। और कैसे भुगता है आप जानते हैं, एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप जानते हैं कि यहाँ आतंकियों पर अटैक किया गया है। लेकिन पाकिस्तान हमारे 15 निर्दोष लोगों की जान ले लेता है। पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग करता है, वहां पर होती रही है। लेकिन अब देखिए वो कैसे अलग अलग हमारी
सिटीज को निशाना बनाने की फिराक में था और इसीलिए S-400 हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इट इज नॉट वर्किंग एनीमोर और इसीलिए आपने सुबह से देखा होगा एक के बाद एक उनके बड़े शहरों में कभी ड्रोन दिखाई देता है, कभी धमाका सुनाई पड़ता है, कभी लोग वहां अफरा तफरी में भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत वो नहीं है कि आओ जरा टेबल पर बैठकर मैं तुम्हें समझाऊं, कितनी दफा समझाएगा। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी के आका, आतंक का ब्लूप्रिंट जहां तैयार होता है सब के सब नपेंगे और आज वो स्थिति आ चुकी है। कल नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं आतंकियों का कौन? वहां की फौज में तमाम लोग जो फौज में काम कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को उन तमाम जनाजों के ऊपर सजाया जाता है और यह कहा जाता है कि आतंकी शहीद हो गए हैं। हमें पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन जब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो फिर S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन अब यह देखना है कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद पाकिस्तान करता क्या है। क्योंकि अमीर सुनिए ना, वो सुबह बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, अरे नहीं लेट्स टॉक अबाउट पीस। ये वही है जो कह रहे थे कि सिंधु में या तो जल बहेगा या खून या लहू बहेगा। लेकिन मैं फिर आता हूं खबर के ऊपर। पाकिस्तान ने हमारे कल 15 शहरों को टारगेट करने का प्रयास किया और वो 15 शहर कौन कौन से थे? देखिए, हमें लग रहा था श्रीनगर से आगे नहीं जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे, पंजाब से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये गुजरात तक पहुंचने का प्रयास किया। कल रात को भुज तक पहुंचने का प्रयास किया, यानी अर्ली मॉर्निंग पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, चंडीगढ़, भटिंडा, नल, फलौदी, उथलाई, भुज और इसके सहित उत्तर और पश्चिमी भारत में जितने सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने पर उनको हमला करने की कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए भारत ने जवाबी बड़ी कार्रवाई करी है और जवाबी बड़ी कार्रवाई के अंदर लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन शहरों पे भारत के टारगेट किया गया बहुत स्ट्रेटेजिक शहर है भारत के लिए और मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शहर है, उन सबको टारगेट करने का कल रात प्रयास हुआ है, यानी अर्ली मॉर्निंग। और भारत ने न्यूट्रलाइज करा S-400 के सहारे, उसको बड़े तरीके से न्यूट्रलाइज करा और क्यों न्यूट्रलाइज कर, और भारत की वो शक्ति है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी है भारत के लिए और भारत ने उसको न्यूट्रलाइज करा। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही कल रात हो सकती है। और इसलिए देखिए ये S-400 काम कैसे करता है। एक तो मल्टी फंक्शनल इसका रडार है, ये क्या करता है, एक के बाद एक अगर मिसाइल आ रही है तो ये उसका रडार ऐसे काम करता है कि कहीं भी किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा ये क्या करता है, इसका वाइड एरिया सर्विलांस है ये S-400 का, आप समझिए। ये क्या करता है, 300 टारगेट्स को एक टाइम पर ये पता लगा सकता है कि अरे यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, यानी कुल मिलाकर 300 टारगेट को पता लगा सकता है और 36 थ्रेट्स जो हैं उनके साथ एंगेज कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए 300 पकड़े इसने, 300 में से 36 के साथ ये डायरेक्टली एंगेज कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये न सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि एंगेज भी करता है और उसमें चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ गए, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स आ गई, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई, इन सबको इसीलिए तो कहते हैं ये हमारा सुदर्शन चक्र है। S-400 ने जिस तरीके से कल एक के बाद एक इनके मिसाइल्स को, इनके अटैक्स को पाकिस्तान की तरफ से हो रही नापाक कोशिश को थामा है और उसे नेस्तनाबूद किया। क्योंकि मान लीजिए अगर उसकी शुरुआत होती तो इन 15 शहरों में आप श्रीनगर से शुरू कीजिए और यहां नीचे भुज की तरफ आइए, गुजरात की तरफ आ जाइए, यहां पर जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, जितने भी यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, उन सबको उसने टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन S-400 ने इन सारे के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी, जैसा आपको रूबिका ने बताया, S-400 की बहुत बड़ी क्षमता है और एयरक्राफ्ट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंगेजमेंट पावर बहुत ज्यादा है और भारत के पास इस समय, इंडिया के पास 3 स्क्वाड्रंस हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के। और वाकई मैं आपको बताऊं, S-400 की कामयाबी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि कल रात पाकिस्तान ने जो हमला करने का प्रयास किया उसको निस्तेनाबूद कर दिया S-400 ने। आप सोचिए कितने बड़े शहर थे। ये जो शहरों के नाम आपको ग्राफिक्स की स्क्रीन पे दिख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में, ये अपने आप में बहुत
बड़े शहर हैं उनको टारगेट करने का प्रयास किया और वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के इक्विपमेंट्स को टारगेट करने का प्रयास किया, हवाई पट्टी को टारगेट करने का प्रयास किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है 15 शहर टारगेट थे, 15 शहर टारगेट थे। ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही नहीं कहा था रक्षा मंत्री ने देश के कि जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है क्योंकि कल जो अटैक हुआ उसका पलटवार हुआ और फिर भारत कह रहा है कि अगर आप फिर कार्रवाई करेंगे तो हम फिर जवाब देंगे और इस बार जवाब रावलपिंडी में होगा। मैं आपको यह बात बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान दुस्साहस दोबारा करेगा और इस बार रावलपिंडी में पिटेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान शायद जान नहीं रहा वो किस वाले भारत से एंगेज कर रहा है आज की स्थिति के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट है वो उसको दान में मिले हैं, खैरात में मिले हैं, ज़कात में मिले हैं चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को आधा देश बेच दिया पाकिस्तान ने। इसलिए पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छे नहीं है। भारत का इक्विपमेंट सुपीरियर है, भारत की मिलिट्री आर्मी जो है वो सुपीरियर है, तो निश्चित तौर पर एंड वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी इन अक्रॉस साउथ एशियन रीजन। भारत के पास सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी है, ना ही पीएलए प्रोफेशनल आर्मी है, ना ही पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के साथ एंगेज करती है, तो वो प्रोफेशनल्स नहीं है। हमारी जो सेना है वो प्रोफेशनल सेना है और उनके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना सिविलियंस को टारगेट करती है, गुरुद्वारों को टारगेट करती है, बच्चों को टारगेट करती है। यह सबसे खराब बात है। और देखिए कल ही फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्या कहा था कि हमने बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे लॉन्च किया था। प्रोपोर्शनेट, हमें पता था कि कहां पर आतंकी ये गुट बनाकर वहां पर माइंड ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हमें यह पता था कि आतंकी ठिकाने कहां हैं, हम ये जानते थे, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थी और इसीलिए इट वाज अ वेरी प्रोपोर्शनेट ऑपरेशन। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पूरे एलओसी पर धमाकों के बाद धमाके करने की कोशिश की, हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा और उसके बाद रात को उसने अपने तमाम मिसाइल अटैक से जितने भी हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे उन अलग अलग एरियाज में जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक तो अवंतीपुरा हो गया, एक श्रीनगर हो गया, मतलब नदर और वेस्टर्न इंडिया समझ लीजिए, पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, आदमपुर हो गया, भटिंडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नल हो गया, फालोदी हो गया, उत्तरलई हो गया, भुज हो गया, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज किया गया यूएस ग्रिड से, जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है उससे और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। और अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से कहा गया है कि इनका मलबा है भाई हमारे पास सबूत के तौर पर, हम जानते हैं कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है HQ-9 के जरिए, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त बड़ी खबर, पाकिस्तान में यूएस काउंसिलेट ने जारी कर दी एक एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारी अपनी जगह पर रुके रहे, जहां पर है वहीं पर रहे, यह बड़ी खबर है। ड्रोन धमाकों, ड्रोन गिराए जाने के बाद यह निर्देश दिया गया है कि आप लोग जहां हैं वहीं पर रुके रहे, वहां से ना निकले। कॉन्सुलेट स्टाफ को शेल्टर इन प्लेस का निर्देश दे दिया गया है। अमीश, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमीश हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन इट्स अ बिग न्यूज। यूएस काउंसिलेट ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि आप जहां हैं वहीं पर रहे। यूएस काउंसिलेट ने यह निर्देश अपने तमाम स्टाफ को दे दिया है क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ड्रोन के धमाके हो रहे हैं और इसीलिए निर्देश दे दिया गया है कि आप जहां हैं वहां बने रहे। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सुबह से खबर आ रही है, कभी यहां धमाका, कभी वहां धमाका, कभी वहां ड्रोन मिल रहा है, कभी यहां ड्रोन मिल रहा है। और इसीलिए यूएस काउंसिलेट ने अपने स्टाफ को यह निर्देश दे दिया है कि प्लीज स्टे वेयरएवर यू आर। ड्रोन धमाकों के बाद ये इंस्ट्रक्शंस, ये एडवाइजरी जारी कर दी है यूएस काउंसिलेट ने अपने स्टाफ को जो पाकिस्तान में तैनात है। उन्होंने कहा है कि आप हमले के समय
वहीं पर रहे जहां पर है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 15 जगह जहां पर नापाक हमले की कोशिश हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आरंभ है प्रचंड, क्योंकि S-400 अब अपने काम पर, अपने मिशन पर लग चुका है। S-400 का काम है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एकदम मजबूत रखे, टारगेट करता है और टारगेट को डिटेक्ट करता है, उसे ट्रैक करता है। S-400 का काम में आना